देखो, साहित्य सम्मेलन ये क्या जाति जोड़ो अभियान की बात वाला नहीं है। ये आप इसको नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं ना, आप क्या बोल रहे हैं कि निचली जाति लोगों को वहां पर सम्मान नहीं मिलता। वही मैं आपको बता रही हूँ, तो इसलिए आप उनका लेकिन नाम जिन्होंने ले। गाने गाए थे, देश के साथ साथ देश का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया उन्होंने, वो बात अलग- तो वो बात आपको अलग विरोध है, भी नहीं इसका करना अभिमान चाहिए ना। हमें भी है। आप बता रहे हैं कि हमें गर्व भी है और ऊपर से विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, उनकी आवाज अच्छी है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने आपके मंच का नाम बसवन्ना दिया है, वैसे ही उन्होंने 7 पंडाल बनाए और 7 नाम अलग अलग दिए। आपका तो एक ही है, आपका तो एक ही है। मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि कितने पेंडाल है, कितने नाम है। मुद्दा क्या नहीं, सोच मुद्दा तो आप बना रहे हैं ना। आप जो बता रहे हैं कि हमने जब अखिल भारतीय सम्मेलन होता है तो उसी के अपोज में उसी तारीख उसी समय ही विद्रोही सम्मेलन क्यों होता है? आपका ऐसा विचार है कि उनका सम्मेलन सक्सेस ना हो, उनके खिलाफ हम डटे रहे, फिर मतलब उसकी वजह क्या है कि इसी के अपोज में ठहरने? विद्रोही साहित्य उदगीर शहर में एक तरफ 95वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हो रहा है, तो दूसरी तरफ उदगीर के जिला परिषद मैदान में 16वें साहित्य सम्मेलन हो रहा है। इसी को लेकर आज हम विद्रोही साहित्य सम्मेलन के प्रमुख परदेसी मैम से बात करते हैं कि एक तरफ पिछले 94 साल से एक साहित्य सम्मेलन चला आ रहा है और वही आज 95 सम्मेलन हमारे उदगीर में हो रहा है और आपका सम्मेलन हो रहा है 16वें विद्रोही साहित्य सम्मेलन। तो ये 95 साल से वो चला आ रहा है और आपका 16वें साल से चला आ रहा था, लेकिन 95 साल मतलब करीब करीब 80 साल बाद आप विद्रोही साहित्य सम्मेलन की शुरुआत की, इसकी क्या वजह है? एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि ये केवल संख्या की कोई बात नहीं है कि 16वां है 15वां है। जो सोच हमने इसमें रखी है वो 19वीं सदी में से ही है, जहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। हम जो विद्रोही मूवमेंट चालू किए हैं वो 1990 से, और उसकी उस परिस्थिति में कुछ कारण थे जब वो चालू हुआ। लेकिन 19वीं सदी में जब ये ग्रंथकार सभा शुरू हुई थी तब महात्मा फुले जी ने इसके खिलाफ एक पत्र लिखा था न्यायमूर्ति रानड़े को। और हम सोचते हैं कि आधुनिक काल में विद्रोह की वही शुरुआत है। ये बात नहीं है कि वो 99 से शुरू हुआ है। भूमिकाएं महत्व की है, सोच महत्व का है। फुले जी ने जो बताया था कि वहाँ पे जो सम्मेलन हो रहा है वो कौन लोग ले रहे हैं, पहली बात उस सम्मेलन में किस तरीके की सोच करने वाले लोग आने वाले हैं, साहित्यिक कौन है। तो 19वीं सदी में ये परिस्थिति थी कि तब नीचे के तबके के लोग थे, महिलाएं थी, उन्हें शिक्षा ही नहीं मिल रही थी, तो वहाँ वो ग्रंथ लिख भी नहीं सकते थे क्योंकि उनकी पढ़ाई नहीं थी। और ऐसी परिस्थिति में जो गिने चुने कुछ मुट्ठी भर उच्च वर्णीय ब्राह्मण लोग हैं वही लिखेंगे किताबें, और उन्हीं का सम्मेलन था 19वीं सदी में। तो 19वीं सदी में तो सिर्फ एक जाति का सम्मेलन हुआ, तो वो अखिल भारतीय कैसा, वो ग्रेट कैसा। ये जो सोच रखते हैं कि वो ग्रेट है, वो पहला है, वो प्रमुख प्रवाही है, ये गलत है। विद्रोह महात्मा फुले जी ने शुरू किया। हम सिर्फ अभी 99 से विद्रोही सम्मेलन ले रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ दलित साहित्य सम्मेलन होते थे, इनके खिलाफ आदिवासी साहित्य सम्मेलन होते थे, इनके खिलाफ दलित ग्रामीण आदिवासी संयुक्त महासभा द्वारा सम्मेलन हुए हैं, और अभी 99 से विद्रोही हो रहा है। तो ये बात नहीं है कि अखिल भारतीय एक तरफ से उनकी लड़ाई चालू है, ऐसे नहीं। उनके खिलाफ उनके जन्म से ही विद्रोही साहित्यिक भाष्यकार विचारवंत खड़े रहे हैं। हमने सम्मेलन के अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के लोगों से बात की इस बारे में। वो बता रहे थे कि शायद कभी ऐसा हुआ होगा कि जो निचली जातियों को वहाँ पर सम्मान नहीं मिलता होगा, लेकिन आज का जो सम्मेलन है हमने दलित समाज, आदिवासी समाज, ऐसे सभी समाज को लेकर ये समिति बनाई और ये आज का जो प्रोग्राम हो रहा है 95, ये सभी को लेकर हम कर रहे हैं। देखो, साहित्य सम्मेलन ये क्या जाति जोड़ो अभियान की बात वाला नहीं है। ये आप इसको नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं ना, आप क्या बोल रहे हैं कि निचली जाति लोगों को वहाँ पर सम्मान नहीं मिलता। वही मैं आपको बता रही हूँ, हमारे में और उनमें ये फर्क है। हम जाति अंत के लिए ये संगठन कर रहे हैं, और वो जाति जोड़ो अभियान, ये इसको प्रतिनिधित्व दिया, इसको प्रतिनिधित्व दिया, ये बात नहीं है। बात क्या है, कौन सी सोच के लोग वहाँ पे हैं। अरे इनका पूरा व्यवहार, अखिल भारतीय साहित्य मंडल जो उनका है, जिसका भी कौतिकराव ठाले पाटिल अध्यक्ष है, उनकी क्या सोच रही है मंडल की।
गंगाधर पानतावणे साहित्यिक थे, दलित साहित्यिक, उन्होंने अखिल भारतीय के लिए अर्जी भरी थी अध्यक्ष पद के लिए। पूना के वीनस प्रकाशन के सकरूपाध्याय, उन्होंने गंगाधर पानतावणे जी से क्या बात की कि सरस्वतीच्या मंदिरात अस्पृश्यांचा प्रवेश निषिद्ध है। ये 19वीं सदी की बात नहीं है, ये 20वीं सदी में अभी हुआ है, और आप वो अर्जी वापस लो आणि अर्ज माघारी घेण्याचा 2 रुपये खर्च परत करतोय। ये कौन सी सोच है? ये कौन सा अपमान, इससे भारी क्या हो सकता है? आपका सरस्वती का मंदिर है और पानतावणे अस्पृश्य, उनकी जात निकाल रहे हो आप। ये जातिवाद सोच, ये जातीयवादी सोच है, और ये हमेशा इनकी ऐसी सोच है। 4-2 लोग, कोई लिंगायत समाज से आता है, वो कार्याध्यक्ष होता है, तो ये नहीं है कि वो पूरे बसवण्णा के विचार से चल रहा है। अरे बसवण्णा के विचार के तो हम हैं, हमारी साहित्य नगरी बसवण्णा। आप एक मरे हुए आदमी का नाम देते हैं और उसका गौरवीकरण करते हैं, आपको विचारों की कुछ पड़ी नहीं है। यहाँ पे दक्षिण भाग में पूरा बसवण्णा ने जो एंटी कास्ट मूवमेंट चलाया वो ज़्यादा मतलब रखता था, उनके नाम से साहित्य नगरी क्यों नहीं? आप ऐसे क्यों किया कि एक इतने 1000 गाने गाए ऐसे गायिका, उनके मृत्यु का हमें भी शौक है, दुख है, दर्द है, लेकिन ये बात कि वो सावरकरवादी थी ना, तो इसलिए आप उनका लेकिन नाम जिन्होंने गाने गाए थे, देश के साथ साथ देश का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया उन्होंने, वो बात अलग- तो आपको विरोध भी नहीं करना चाहिए ना? आप बता रहे हैं कि हमें गर्व भी है और ऊपर से विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, उनकी आवाज अच्छी है, लेकिन उनकी सोच क्या है ये ज्यादा मायने रखता है। हमारे तरफ ऐसे शायर है, ऐसे गायक थे। मैं वामन दादा की मिसाल दूंगी कि जो सांगा आम्हाला टाटा बिरला लिखते थे, जो उनको कामगार साहित्य सम्मेलन में बुलाया और उस पर लिखा था रतन टाटा का नाम, तो वहाँ से निकल के आए कि भांडवलदारों का जहाँ पे नाम लिखा है हम नहीं वहाँ शरीक हो सकते। तो ये भूमिकाओं का, ये सोच का पूरा मामला है। लता दीदी ने बहुत राष्ट्रीय स्तर पे काम किया होगा, लेकिन हमारे सोच में लता दीदी अगर सावरकर का समर्थन करती है, और सावरकर के विचार ये द्विराष्ट्रवादी है, एंटी मुस्लिम है, माफ़ीनामा लिखने वाले हैं, वो सच्चे देशभक्त है भी क्या? ये सवाल कुछ लेखकों ने उपस्थित किया है, माफीवीर है। तो ऐसे लेखक के समर्थन में खड़े रहने वाले, पेडर रोड पे पुल बांधा जा रहा है जनता के सुविधा के लिए, तो रियाज को तकलीफ हो रही है इसलिए पुल ही ना बांधे, ऐसी भूमिका लेने वाले उनके सम्मेलन में, मराठी में हम बोलते लखलाभ, तुम्हाला लखलाभ। हमें सम्मेलन लेते समय किसने राष्ट्रीय स्तर पे गाया है, नाम कमाया, इससे भी ज़्यादा बसवण्णा के विचार जो मुक्तिदायी है, जो वो ज़्यादा हमें महत्वपूर्ण लगते हैं, जिनके आंदोलन में हर जाति के लोग शरणी बने, जिन्होंने योगदान दिया है समाज को समताधिष्ठित बनाने में। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने आपके मंच का नाम बसवन्ना दिया है, वैसे ही उन्होंने 7 पंडाल बनाए और 7 नाम अलग अलग दिए। आपका तो एक ही है। मुख्य मंच को देना अलग बात, हमारे भी युवा मंच का पेंडाल अलग है, ग्रंथ दालन का अलग है, उसको भी हम नाम दे रहे हैं ना। मुद्दा ये नहीं है कि कितने पेंडाल है, कितने नाम है, मुद्दा क्या मुद्दा तो आप बना रहे हैं ना, आप जो बता रहे हैं कि हमने, मुद्दा है, हम दिखा रहे, पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम बना नहीं रहे। वो मुद्दा है, और वो मुद्दा है ये हम ध्यान में ला के दे रहे हैं। जब अखिल भारतीय सम्मेलन होता है तो उसी के अपोज में, उसी तारीख, उसी समय ही विद्रोही सम्मेलन क्यों होता है? ऐसे नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो हो रहा है, उदगीर शहर में तो वही हो रहा है। इसके पहले 15वां हुआ, वो भी हुआ, लेकिन हर टाइम उनके खिलाफ, उनके सामने ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी लंबी लड़ाई है। क्या आपका ऐसा विचार है कि उनका सम्मेलन सक्सेस ना हो, उनके खिलाफ हम डटे रहे? फिर मतलब उसकी वजह क्या है कि इसी के अपोज में ठहरने? ये तो ध्रुवीकरण की आवश्यकता भी होती है। जब हम कल्चरल पॉलिटिक्स करते हैं, काउंटर कल्चर वाला, तो हमें ये भी तो जनता के ख्याल में लाके देना चाहिए कि अरे वो हमारा नहीं तो हमारा क्या है। तो ये ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन आवश्यक होता है, करना ही चाहिए। हर टाइम हम नहीं करते हैं, लेकिन अभी माहौल ही ऐसा है कि ध्रुवीकरण करना ही पड़ेगा। पोलराइजेशन का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे मतलब हम अभी ये सम्मेलन की प्रस्तावना में भी हम रखेंगे, अखलक्त हिजाब जिस तरीके से ये सब कर रहे हैं, तो माहौल ही ऐसा है
कि हमें ध्रुवीकरण करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि वो अखलक को मारेंगे और जो एक भय का माहौल फैलाएंगे, तो हम नहीं मानते। हम ये माहौल बदलने के लिए हम ये मानते कि ज़माना बदलेगा, इस पे हमारा विश्वास है। जो हमारे शायर बताते आए हैं वो जनता को दिखाने की भी ज़रूरत है। और कौन करेगा ये? तो हम लोग हैं, हम विद्रोही हैं जो उनके खिलाफ खड़े हैं। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं। भय का, हिंसा का माहौल, ये प्राइम माहौल नहीं रहेगा। ये आत्मविश्वास दिलाना भी ज़रूर होता है और इसीलिए ये आमना सामना करना पड़ता है। हम हर टाइम नहीं करते। हमारे हिसाब से हम सम्मेलन जो हुए, 4 सम्मेलन सिर्फ उनके सामने हुए और वो इशू वो बना रहे हैं। जब उदगीर शहर में हो रहा है तो दोनों आमने सामने ही हो रहे हैं, तो ये सवाल तो पैदा ही हो रहा है। की बात है, काउंटर कल्चर की बात है और काउंटर कल्चर के लिए ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन बहुत ज़रूर होता है और इस माहौल में बहुत आवश्यकता है उसकी। विद्रोही साहित्य सम्मेलन का मकसद क्या है? मकसद तो यही है, जो दबे हुआ आवाज़ है उसको स्टेज मिलना। और सिर्फ स्टेज नहीं, जिन विचारों का वो पुरस्कार करते। होता क्या है कि अखिल भारतीय में जो बताते हैं वहाँ के लोग 2000 साहित्यिक आएंगे। कौन से साहित्यिक है? हम तो उनके अध्यक्ष का भी पर्दाफाश करने वाले हैं हमारे सम्मेलन में, इसलिए मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताती। पर जो जो अध्यक्ष हुए, किस तरीके के अध्यक्ष किए आपने, उनकी किताबों में क्या कहा गया है। अरे दंगल का समर्थन करने वाले, कथा लिखने वाले आपके अध्यक्ष हो सकते हैं क्या? नथुराम के विचार का समर्थन करने वाले आपके अध्यक्ष है? पता भी है यहाँ के कार्याध्यक्ष, यहाँ के स्वागताध्यक्ष, इनको कौन कौन लोग अध्यक्ष हुए और उन्होंने किस सोच की किताबें लिखी है, क्या कादम्बरी में कहा है, इन मालूम नहीं इन्होंने पढ़ा है कि नहीं। नीट वो समझ लेते, पढ़ते तो शायद वहाँ कार्याध्यक्ष और स्वागताध्यक्ष नहीं रहते, हमारे साथ रहते शायद। अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन को आप क्या कहना चाहिए? पहले तो ये कहूँगी कि बहुत हमने जो टैगलाइन ली है वो तुकाराम महाराज का अभंग है। जैसे हम बहुभाषिकता का समर्थन कर रहे हैं, बहुधार्मिकता का कर रहे हैं। एक धर्म, एक देश, एक नेता नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से चलना होगा। हर किसी को मज़हब कौन सा है उसका फॉलो करने का अधिकार संविधान देता है, तो कोई उस पर दहशत नहीं लगा सकता। वैसे हमने तुकाराम महाराज का अभंग, आमाघरी धन शब्दांचीच, हमारे पास शस्त्र है लेकिन वो शब्द का है, हमारे घर में धन है वो शब्द के रूप में तुकाराम महाराज ने बताया था। और तुकाराम महाराज ने और एक बात बहुत बड़ी बताई, वृक्षवल्ली आमा सोयरी। हम अखिल भारतीय वालों से करने वाले हैं सवाल कि आपका जो मंडप, आपका जो सब चमक धमक आपने की है, तो थोड़ा ये भी तो बता दो कि 1000 झाड़ वृक्ष का क्या किया आपने, नहीं तोड़े। हम उस विचार के हैं, पर्यावरणवादी है, सच्चे पर्यावरणवादी हम हैं कि किसी चीज़ का नुकसान ना करते हुए। आप देखेंगे सम्मेलन में कि फूलों को तोड़ वोड़ के प्लास्टिक का रैपर लगा के बुके वगैरह, ऐसा कोई पर्यावरण हानि वाला हम काम ही नहीं करने वाले। तुकाराम महाराज की सोच से चलने वाले हैं और यही विद्रोही का अलगपन है कि हम बहुधार्मिकता, बहुभाषिकता और पर्यावरणवाद से सच्चा नाता रखने वाले लोग हैं। उदगीर में अखिल भारतीय भी सम्मेलन हो रहा है, विद्रोही भी हो रहा है। हमने शहर में सर्वे किया, 60% लोगों को ये सम्मेलन के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो आप यहाँ सम्मेलन ले रहे हो। जानकारी नहीं है मतलब ये सम्मेलन है क्या, क्या होता है, ये चीज़ मालूम ही नहीं है यहाँ के लोगों को। इसीलिए तो आप जो मुझे हर बार बार पूछ रहे हैं कि सम्मेलन की आवश्यकता क्या है, मैं दोनों सम्मेलन की बात कर रहा हूँ। मैं आप विद्रोही नहीं बता रहा हूँ, अखिल भारतीय भी बता रहा हूँ और विद्रोही बता तो रहा हूँ। मुझे यही बताना है कि आपका सवाल बिल्कुल बराबर है और ये जब तक सवाल रहेगा कि किस लिए, तब तक उतनी बार, ज़्यादा बार विद्रोही लेना पड़ेगा, तभी तो हम जनता तक पहुंच पाएंगे। होता क्या है, देखो हमने एक आंदोलन शुरू किया था, जयपुर का मनु पुतला जो है वो हटाओ, तो वहाँ से जो रैली जाती थी वही के लोग पूछ रहे थे ये मनु कौन है। तो हम निराश नहीं हुए, हमने ये प्रबोधन की संधि समझी कि अरे यही बोलेंगे कि मनु क्या है, मनुवाद क्या है और मनु क्यों हटना चाहिए। लोग जब तक पूछेंगे कि साहित्य सम्मेलन क्या होता है, साहित्य सम्मेलन की आवश्यकता क्या, मुझे लगता है हमारा काम और जिम्मेदारी से करने की वक्त अभी है। वहाँ मत जाओ। और 16वां विद्रोही जो होने वाला है, जो अपना सम्मेलन है, अपने लोगों का सम्मेलन है, अपने विचारों का सम्मेलन है, मुक्ति की दिशा से जाने वाला,
शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाला सम्मेलन है, उसमें शरीक हो, यही उदगीर की जनता को कहना चाहूंगी।